हेलो दोस्तों, मैं रजत हूँ और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम केवाईसी के बारे में बात करने वाले हैं। केवाईसी के रिगार्डिंग कुछ सजेशन हैं जो मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, ताकि जिनका केवाईसी अभी तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, कुछ इशू आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके। जी हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कुछ ब्राउज़र सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम उसको ट्राई करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो वेरिफिकेशन पेंडिंग है केवाईसी, तो वो आसानी से आप कंप्लीट कर पाएँ। तो क्या सेटिंग्स करना है, कैसे करना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। सबसे पहले आपको काम करना है कि जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, गूगल ब्राउज़र को क्रोम सेटिंग्स, मान के चलिए आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो क्रोम ब्राउज़र को सबसे पहले आप प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम लगातार उसको यूज़ करते हैं एंड ओल्ड वर्ज़न ही यूज़ करते रहते हैं, उसको हम अपडेट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर आप डेट लिखकर सर्च कीजिए। अपना जो क्रोम ब्राउज़र है, सबसे पहले आप उसको अपडेट कर लीजिए। उसको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद उसमें आपको न्यू वर्ज़न का क्राइटेरिया नज़र आएगा। तो जब आप न्यू वर्ज़न के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वो गूगल क्रोम अपडेट हो जाएगा। पहला काम आपको यह करना है कि दूसरा काम आपको यह करना है, आपका जो ब्राउज़र का हिस्ट्री है वो पूरी आपने डिलीट करनी है। गूगल ब्राउज़र हिस्ट्री में जाके सब कुछ उसको क्लियर कर लेना है। तीसरा काम आपको करना है कि ब्राउज़र के जो कैश एंड कुकीज़ हैं उसको भी आपने क्लियर कर लेना है। और जो चौथा काम आपको करना है कि आपका जो मोबाइल डिवाइस है, कई बार क्या है कि आप लगातार मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते रहते हैं, बट आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि आपके मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना होता है, और अपडेट का नोटिफिकेशन भी आपको सभी को आता है। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग करते होंगे, एंड अगर कुछ लोग नहीं करते हैं तो उनको अपना मोबाइल डिवाइस को मोबाइल का जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाकर अपना मोबाइल का अपडेट कर लेना चाहिए। ठीक है, और उसको आप कर लीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद पांचवा काम आप यह कर सकते हैं कि ब्राउज़र की जो कैमरा सेटिंग्स हैं, कैमरा सेटिंग जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, आपका सेल्फ़ी अपलोड करना, के उसी के रिगार्डिंग तो अपने कैमरे की सेटिंग को भी आप लोग ऑन कर लीजिए। इसके रिकॉर्डिंग में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, वह वैसे ही करना है जैसा मैंने उसमें दिखाया गया है। आसानी से आप कर सकते हैं। एंड छठा काम जो आपको करना है कि यह सारा सेटिंग करने के बाद, ब्राउज़र की सेटिंग करने के बाद, आप डेट करने के बाद आपको एक बार सारा काम करने से लास्ट में आपका जो मोबाइल डिवाइस है, आपको कुछ देर के मतलब रीस्टार्ट कर लीजिए उसको। जब आप सारी सेटिंग्स कर लेंगे ना, तो उसके बाद एक रीस्टार्ट का डिवाइस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं तो उसमें सारा का सारा वो अपडेट हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, सारी सेटिंग्स आपने करनी है। और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि रीस्टार्ट करने के बाद जब आपका मोबाइल फ़ोन ओपन हो जाए अगेन, सो केवाईसी करने के लिए जब आप victorywidash.com साइट को लॉगिन करें, आगे बढ़ें, वहाँ पर इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और पहले मैंने इसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पहले बताया हुआ हूँ, लेकिन कई चीज़ें हैं फिर भी आप भूल जाते हो। आपको फ़ोन, आपका जो फ़ोन है
वो बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए। क्योंकि देखो फ्रेंड्स के आपको रिकॉर्डिंग जब आप करोगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर दिखनी चाहिए, आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स सारे क्लियर दिखने चाहिए, जो आप सेल्फ़ी लोगे वो उसमें क्लियर होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपने खासकर ध्यान रखना है और प्रॉपर लाइटनिंग में आपने रहना है। अंधेरे में आप बिल्कुल नहीं ये सब चीज़ें करेंगे, तो धुंधलापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका कैमरा, आपकी सेल्फ़ी सब कुछ क्लियर होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखोगे तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपका सब कुछ केवाईसी बड़े आसानी तरीके से हो जाएगा और कोई आपको इतना कोई इशू भी नहीं आएगा इसमें। और बिल्कुल आपको बहुत तेज़ी से आपका केवाईसी होगा और रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। ठीक है जी। और एकदम फिट उसी सर्कल के अंदर, छोटे के फ्रेम के अंदर ही आपका फेस होना चाहिए। जो आपको वहाँ पे स्क्रीन दिखाई देगी छोटी सी, उसी की फेस के अंदर आपने उसको देखना है उसके अंदर, तभी आपको वो डिटेक्ट करेगा कैमरा और जल्दी से जल्दी आपकी केवाईसी वो अप्रूव कर देगा उसी टाइम बिल्कुल। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने गूगल ब्राउज़र को बिल्कुल क्लीन अप रखना है जब आप केवाईसी स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल सही तरीके से आपने करना है। हर एक ऑप्शन जो आपके सामने आएगा उसको आपने ठीक से देखना है, पढ़ना है, तभी आपने आगे बढ़ना है। ठीक है जी। और जो न्यू वर्ज़न है वो आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा, यानी कि जो न्यू वर्ज़न वाला आपका क्रोम ब्राउज़र है वो आपके फ़ोन में आ चुका होगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप लोग अपडेट कर सकते हैं, और अपडेट होने के बाद ये जो इंस्टॉल हो रहा है, मेरा इंस्टॉल हो रहा है, और इंस्टॉल होने के बाद उसको ओपन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अपडेट हो चुका है। इस प्रकार से आप लोग भी अपने ब्राउज़र को चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। ये अपडेट पूरा हो जाएगा आपका। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ब्राउज़र हिस्ट्री को कैसे डिलीट करें। और सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें, और ब्राउज़र को अपने ओपन करने के बाद सबसे ऊपर जो डॉट दिखे उस पर क्लिक करें, और यहाँ पे आपने डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री, डिलीट फॉर ऑल आपने को क्लिक करना है, डिलीट परमानेंट को डिलीट करना है, और यहाँ पे आपका सारा कुछ वो हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे आपने सब सेटिंग करनी है अपने फ़ोन की। और मुझे उम्मीद है अगर किसी को यहाँ पर डिक्लाइन का मैसेज आ रहा है तो केवाईसी करते समय या फिर लास्ट में सेल्फ़ी अपलोड करने के बाद अगर किसी को डिक्लाइन का मैसेज आ जाता है या आ रहा है, तो ऐसे में आप ये काम कर सकते हैं कि उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एंड आपका केवाईसी वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। एंड लास्ट में ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि राइट टाइम पर आपको सही इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग लगातार आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल पर आप बने रहिए, और इसी चैनल पर मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका शुभचिंतक रजत एंजल 83।